अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सियासत.pk और मैं हूं हिना चौधरी। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर ख़जाना और दीगर कारोबारी शख्सियात मुल्क की मईशत से मुतालिक क्या सोचती हैं? क्या ये अपोजिशन की जानिब से मुल्क की पेश की जाने वाली तस्वीर से कोई मुख्तलिफ रुख है? हम आपको आज की इस वीडियो में तफसील बताते हैं। एक तरफ तो हुकूमत मुखालिफ सियासी जमातें हैं जो कि सिर्फ यही कह रही हैं कि मुल्क डूब रहा है, कुछ बाकी नहीं बचा, जबकि दूसरी जानिब वो माहिरीन और तजर्बाकार कारोबारी लोग हैं जो कि इस हुकूमत की कारकर्दगी को सराह रहे हैं। साबिक वज़ीर ख़जाना डॉक्टर हफीज़ पाशा ने 24 न्यूज़ के प्रोग्राम में मेज़बान नसीम ज़हरा को एक सवाल के जवाब में कहा कि मुल्क में सरमायाकारी और टेक्सटाइल में बेहतरी की वजह स्टेट बैंक के मुख्तलिफ मंसूबे हैं। उन्होंने कहा कि कम शरह सूद भी सरमायाकारी बढ़ने की एक बड़ी वजह है। जब तक शरह सूद दोबारा बढ़ ना जाए, उम्मीद है कि पाकिस्तान में सरमायाकारी इसी तरह देखने को मिलेगी। हफीज़ पाशा जो कि मौजूदा माशी इक़दामात के नाकिद रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर कोरोना वायरस के बायस पैदा होने वाली गैर यकीनी सूरत हाल पर बात की जाए तो इस दौरान हुकूमत ने जिस तरह परफॉर्मेंस दिखाई वो इसे B+ ग्रेड देंगे। गवर्नमेंट को किस तरीके से ग्रेड करेंगे मैनेजिंग द इकोनॉमी इन द टाइम ऑफ कोविड? ABCD B+। उन्होंने कहा कि हुकूमत ने कोरोना वायरस के बायस होने वाले लॉकडाउन में जिस तरह एहसास प्रोग्राम लॉन्च किया और उसके तहत 1,70,00,000 लोगों को पैसे पहुंचाए, वो काबिले तारीफ अमल है, क्योंकि इससे कबल आने वाली स्कीमों में 50 लाख अफराद को भी पैसे नहीं मिले थे। हमारी हुकूमत ने दो चीजें बहुत अच्छी की और इस पे हमें फख्र है। एक तो ये कि एहसास प्रोग्राम को आगे लेके गए। उन्होंने कहा कि हुकूमत का शरह सूद को कम करने का फैसला भी बहुत उम्दा था। उसकी वजह से पाकिस्तान में 2,300 अरब रुपए की सरमायाकारी आई है। डॉक्टर हफीज़ पाशा ने कहा कि इस दौरान हुकूमत ने यूटिलिटी बिलों में 3 माह का रिलीफ देकर भी आवाम का बोझ कम कर दिया। उनके अलावा आरिफ हबीब ग्रुप के चेयरमैन ने कहा कि वो आने वाले वक्त में पाकिस्तान में GDP की शरह में 4.5% तक इजाफा देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी ज़राअत पहले से बहुत बेहतर है, मां सवाए कपास के हमारी सभी फसलें पहले से ज़्यादा पैदावार दे रही हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन का कहना है कि आने वाले दिनों में 60% BMR की मद में सरमायाकारी होगी, जो कि $2.5 बिलियन बनती है। इस सरमायाकारी से 3 से 4 बिलियन डॉलर की बरामदात भी बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि इस साल पिछले 10 साल के मुकाबले में 15.5 से लेकर $16 बिलियन की एक्सपोर्ट होगी। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 15.5 से 16 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट होगी। माहिर माशी उमूर डॉक्टर फरूक सलीम का कहना है कि हमारी स्टॉक एक्सचेंज कितनी ही बेहतर क्यों ना हो जाए, मगर हमारा असल मसला महंगाई है। हमारी बरामदात आसमान को ही क्यों ना छू ले, मगर हमारे लोगों का मसला उनकी तनख्वाहों में इजाफा है। आम आदमी तक हुकूमती इक़दामात के समरात अभी पहुंचने में वक्त दरकार है। दूसरी जानिब मारूफ कारोबारी शख्सियत और AKD ग्रुप के चेयरमैन अकील करीम डेडी ने कहा कि महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बढ़ी, बल्कि पूरी दुनिया में किरायों में इजाफा हुआ है। अमेरिका जैसे मुल्क में महंगाई की शरह 2% तक पहुंच गई, जिसे महंगाई से पाक करार दिया जाता था। मजीद कहा कि इमरान खान के दौर की इकनॉमिक पॉलिसीज 1998 में मनमोहन सिंह की पॉलिसी से भी बेहतर हैं। यहाँ तक कि अपोजिशन में मौजूद कुछ कारोबारी शख्सियत भी मौजूदा माशी तरक्कियों पर हैरान है। ये कहा कि हुकूमती इक़दामात और बेहतर पॉलिसियों के बायस हमारे यहाँ आवाम की कुव्वत ख़रीद भी बढ़ी है। अगर हमारी कुव्वत ख़रीद बेहतर ना हुई होती तो हमारी 2.5 लाख गाड़ियाँ नहीं बिक सकती थी। उन्होंने कहा कि ज़राअत के शोबे में 2.8% बेहतरी हुई और इमसाल फसलों से काश्त की गई पैदावार भी माजी से ज़्यादा थी। जब मैं लोगों से मिलने गया तो लोग कह रहे थे कि भाई हमारे पास तो इतना बिजनेस आ गया कि हमें समझ नहीं आ रही है कि हम कितना बड़ा एक्सपेंशन करें। तो पाकिस्तान की ग्रोथ के हवाले से कहते हैं 1.5% आएगी। मैं आपको ये गारंटी करता हूँ कि 4.5% से नीचे नहीं आएगी। में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे दोस्त हैं, बिजनेसमैन हैं, वो हमारे साथ बैठ के तो बात करते हैं कि यार हमें तो यकीन नहीं आता कि पाकिस्तान में बाइंग पावर इतना कम। हुकूमती पॉलिसीज और माशी मैदान में लाए जाने वाली तब्दीलियों के बायस पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में भी बड़ी कामयाबी देखी जा रही है। 26 मई को पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 1244 मिलियन शेयर्स का कारोबार हुआ, जो स्टॉक मार्केट की तारीख में एक दिन का सबसे बड़ा कारोबार है। इस दौरान साबिक तमाम रिकॉर्ड्स टूट गए।
याद रहे कि बुध को स्टॉक मार्केट में कारोबारी हजम की वजह से स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार की सूरत हाल पर वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में एक दिन में तिजारती हजम का नया रिकॉर्ड बन गया। आज शेयर्स का कारोबारी हजम साबिक तमाम रिकॉर्ड से ज्यादा है। मार्केट बेहतरी के इशारियों पर मस्बत रद्द-ए-अमल का मुजाहरा कर रही है, जबकि कोरोना की तीसरी लहर को कामयाबी से महदूद करने की वजह से भी मार्केट पर मस्बत असर पड़ा है। इसी हवाले से हमने माहिर मईशत मुजम्मिल असलम की भी राय ली है। उनका क्या कहना है, आइए आपको वो सुनवाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इस वक्त जो है तारीख की बुलंदियों को छू रही है और अपने पिछले तमाम रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। जो है सिर्फ एक दिन पहले जो है 160 करोड़ का जो है हिस्से का लेन देन हुआ स्टॉक मार्केट में, जो पीटीआई ने अपना ही रिकॉर्ड फरवरी 2021 में जो है 112 करोड़ का बनाया था। और जब पीटीआई ने 112 करोड़ का जो फरवरी में बनाया था, वो जो है 10 साल बाद रिकॉर्ड तोड़ा था। मुझे लगता है कि आइंदा आने वाले दिनों में जो है ये जो 160 करोड़ शेयर का जो है रिकॉर्ड तोड़ा है, ये फिर पीटीआई की हुकूमत में टूटेगा। ये निशानदेही करता है कि मईशत में इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। और ये इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्यों बढ़ रहा है? एक तो ये कि हमारा शरह नमू जिसे जीडीपी कहते हैं वो 4% के करीब आ गया है। अगले साल की अब बातें हो रही हैं कि 5.2% हुकूमत कह रही है, लेकिन आज़ाद जैसे हमारे जैसे लोग जो हैं कह रहे हैं कि 6 से 7% भी हो सकती है। साथ साथ हुकूमत के पास भी जो है जिसे कहते हैं माली सूरत हाल जब उसने टेक ओवर किया था उससे बहुत बेहतरीन हो गई है। $23 अरब पे ज़र मुबादला के ज़खायर आ चुके हुए हैं। आपका प्राइमरी सरप्लस आ चुका हुआ है। प्राइमरी सरप्लस वो होता है कि जो बजट खसारा से अगर आप सूद की कीमत को, सूद की अदायगी को हटा दें तो वो जो है पहली दफ़ा वो भी सरप्लस में आ चुका हुआ है। टैक्सेस बढ़ रहे हैं, 4,700 अरब इस साल आ रहे हैं और हुकूमत कोई बड़ी बात नहीं कि अगले साल जो है 6,000 अरब, वैसे तो टारगेट 5,700 से 800 अरब होगा, लेकिन हुकूमत 6,000 अरब को भी तोड़ सकती है, जिससे जो है हुकूमत तरक्याती अखराजात भी करेगी तो मजीद इकॉनमी में चहल पहल होगी। याद रखिएगा स्टेट बैंक ने भी शरह सूद नीचे रखी हुई है। स्टेट बैंक ने जो है 500 अरब रुपए टेम्परेरी जो है रिलीफ फंड में जो है बहुत ही कम शरह सूद पे जो है पैसा दिया है। तो ये तमाम के तमाम कॉन्फिडेंस जो है वो अब हम स्टॉक मार्केट की शक्ल में देख रहे हैं। और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट एक हिस्सा है। अगर आप मार्केट्स में भी जाएं, मेरी कल मुलाकात हुई थी एक टेक्सटाइल के मैन्युफैक्चरर से, उसने कहा कि मेरी दिसंबर तक की, हालांकि वो लोकली मैन्युफैक्चर करता है, दिसंबर तक की उसकी जो है कह रहा है कि ऑर्डर बुक्स है। तो एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि बेहतरीन कॉन्फिडेंस है। अब ये कि सवाल उठता है कि आम आदमी को इसका कितना फ़ायदा है। तो बहरहाल अभी तो आम आदमी की ज़िंदगी में इतना फ़र्क नहीं पड़ा, लेकिन आने वाले दिनों में उनकी भी ज़िंदगी जो है हम देखेंगे कि आइंदा आने वाले सालों में काफ़ी बेहतर होगी। हुकूमत इस बजट में तनख्वाहें बढ़ाने जा रही है। मिनिमम वेज की भी बात कर रहे हैं कि 20,000 हो जानी चाहिए। तो ये कुछ ना कुछ किसी न किसी शक्ल में रिलीफ मिलेगा। नाज़रीन, अब आपके जहन में एक और सवाल भी आ रहा होगा कि ये सब बातें तो ठीक हैं, मगर महंगाई कब कम होगी, तो वो भी जान लीजिए। महंगाई इस वक्त वाकई में हमारा एक बहुत बड़ा मसला है। अगर ये रहा इस तरह तो फिर स्टेट बैंक भी मजबूर हो जाएगा शरह सूद को बढ़ाने के लिए। अभी कल वैसे ही जो है स्टेट बैंक की जो है मॉनेटरी पॉलिसी आ रही है, उसमें इंटरेस्टिंग होगा देखना कि आने वाले दिनों में उनकी शरह सूद की क्या पॉलिसी रहती है। लेकिन अच्छी खबर ये कि जो पाकिस्तान में महंगाई थी वो खाने पीने की चीज़ों से थी। जितनी महंगाई होनी थी हो गई है। अब हमारी अल्हम्दुलिल्लाह फसल अच्छी आ रही है और जिसकी वजह से हमें जो है दरामदाद भी नहीं करनी होगी और हमारी मकामी फसल जो है वही काफ़ी होगी मुल्क के लिए। तो अब कीमतों में इस्तेकाम आ जाएगा। लेकिन अब जो महंगाई का जो अजाला है वो सिर्फ एक ही चीज़ों से हो सकता है कि लोगों की हुकूमत और आम जो कारोबारी लोग हैं अपने मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाएं।